नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये कहानी स्वयं की खोज, अदृश्य संघर्ष और दृढ़ता के बारे में है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जो दुनिया देखती है, बल्कि वो है जो हम अपने भीतर के अंधेरों पर पाते हैं। शीर्षक: बांस का बीज और 5 साल का सन्नाटा। अध्याय 1: उम्मीद की बुआई। एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसे लगता था कि वो जितनी भी मेहनत करता है उसका फल उसे कभी नहीं मिलता। वो एक ज्ञानी गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हार मान चुका हूँ। मेरे साथ वाले सब आगे निकल गए, किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार चल पड़ा, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? गुरु ने उसे अपने बगीचे में ले जाकर 2 पौधे दिखाए, एक फर्न का छोटा सा पौधा और एक चीनी बांस चाइनीज बैम्बू का बीज। गुरु ने कहा, बेटा, मैंने इन दोनों को एक ही दिन बोया था। दोनों को बराबर धूप और पानी दिया। अध्याय 2: सन्नाटे का दौर। गुरु ने आगे बताया, पहले साल फर्न का पौधा तेजी से बढ़ा और जमीन को हरियाली से भर दिया, लेकिन बांस के बीज में कोई हलचल नहीं हुई। दूसरा साल आया, फर्न और भी घना हो गया, लेकिन बांस की जगह मिट्टी अभी भी वैसी ही सूखी और शांत थी। तीसरा और चौथा साल भी गुजर गया। फर्न लहलहा रहा था, लेकिन बांस का कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन ने पूछा, तो क्या वो बांस का बीज मर गया था? अध्याय 3: विस्फोट और ऊंचाई। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं। 5वें साल के ठीक मध्य में अचानक मिट्टी फटी और एक नन्हा सा अंकुर बाहर निकला। और जानते हो क्या हुआ? मात्र 6 हफ्तों में वो बांस का पौधा 90 फीट ऊंचा हो गया। आर्यन दंग रह गया। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है उस बांस ने 90 फीट की ऊंचाई सिर्फ 6 हफ्तों में पाली? नहीं, उन 5 सालों तक जब बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, तब वो बांस नीचे की तरफ बढ़ रहा था। वो अपनी जड़ों को इतना मजबूत और गहरा बना रहा था कि जब वो ऊपर उठे तो 90 फीट का बोझ सह सके। अध्याय 4: तुम्हारी जड़ों का समय। गुरु ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी का ये समय भी वही 5 साल है। तुम्हें लग रहा है कि तुम बढ़ नहीं रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी जड़ें गहरी कर रहे हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है जो आने वाली है। अगर बांस अपनी जड़ें मजबूत नहीं करता तो वो पहले ही दिन गिर जाता। इस कहानी का गहरा विस्तार: द वॉइस ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी हमारे धैर्य और मानसिक मजबूती, रेजिलियंस का सबसे बड़ा सबक है। 1. अदृश्य प्रगति, इनविजिबल प्रोग्रेस। सफलता हमेशा दिखाई नहीं देती। जब आप रोज पढ़ाई करते हैं, रोज रियाज करते हैं या रोज मेहनत करते हैं, तो आपका चरित्र, कैरेक्टर और आपकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। बाहर का परिणाम तो सिर्फ एक अंतिम पड़ाव है। 2. तुलना का जहर। फर्न का पौधा जल्दी बढ़ता है क्योंकि उसे ऊंचा नहीं जाना। बांस को आसमान छूना है, इसलिए उसे समय चाहिए। दूसरों की जल्दी से अपनी देरी की तुलना मत कीजिए। हर किसी का सीजन अलग होता है। 3. नींव की अहमियत। बिना गहरी जड़ों के बड़ी सफलता एक बोझ बन जाती है जो आपको कुचल देगी। ईश्वर आपको तब तक इंतजार करवाता है जब तक आप उस सफलता को संभालने के काबिल न बन जाएं। 4. हार न मानना, परसिस्टेंस। बांस का बीज अगर चौथे साल में मर जाता या माली उसे पानी देना छोड़ देता तो वो कभी 90 फीट नहीं पहुंचता। आपका काम है पानी देते रहना, मेहनत करना। उगने का काम कुदरत का है। जीवन का सबक: जब भी आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं या आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो खुद से कहिए, मैं अभी अपनी जड़ें गहरी कर रहा हूँ। सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसके पीछे सालों का वो सन्नाटा होता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। शांत रहिए, अपनी स्किल्स पर काम करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। जब आपका समय आएगा तो आप इतनी ऊंचाई पर होंगे कि दुनिया आपको सिर उठाकर देखेगी। याद रखिए, बांस का पेड़ कभी झुकता नहीं क्योंकि उसने अपनी जड़ों पर 5 साल तक काम किया होता है। क्या ये था आज का वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन एमडीपी, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।